चलिए, आप लोगों का पुनः स्वागत है सरकारी मंजिल यूट्यूब पे, है ना। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है क्या, भारत की मिट्टियां, यानी भारत के सॉइल के बारे में हम लोग जानेंगे, मिट्टी के बारे में जानेंगे। आखिर कितने प्रकार की मिट्टियां हैं और किन किन मिट्टियों में कौन कौन सी उपजाऊ चीजें पाई जाती हैं, साथ ही इन मिट्टियों का विस्तार किन किन राज्यों में है। आज के टॉपिक में हम इन्हीं चीजों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो मिट्टी के बारे में पहले जान लेते हैं, क्या है मिट्टी। तो मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब मुर्दा नहीं समझिएगा। मृदा भूमि के ऊपरी पाई जाने वाली जो क्या कर रहा है, दानेदार परत, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित यानी खंडित यानी टूटने से या वनस्पतियों एवं जीवों के सड़ने गलने से जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों को लाखों वर्ष की प्रक्रिया, एक दिन नहीं लाखों वर्ष की ये प्रक्रिया जो होती है उस पर क्या बनता है, मिट्टी। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि जो चट्टान होते हैं वो टूटते हैं, इसके अलावा पेड़ पौधे मवेशी वगैरह सड़ते हैं, गलते हैं, रासायनिक क्रियाएं होती है, उसके परिणाम स्वरूप लाखों वर्ष लगते हैं, तब जाके क्या बनती है, मिट्टी बनती है। अब मिट्टी को देखा जाए तो मिट्टी के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को मृदा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी कहा जाता है। अब करा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिट्टी को कितने भागों में, आप लोग अभी तक पढ़े होंगे 6 भाग, अभी तक आप लोग पढ़े होंगे 6 प्रकार, लेकिन कंपटीशन में आ गया तो 2 प्रकार और बढ़ गया। कितना प्रकार हो गया, 8 प्रकार। 10वां 12वां तक 6 प्रकार ठीक ठाक है, लेकिन कंपटीशन में लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है, तो यहाँ कितना प्रकार का हो गया, 8 प्रकार का हो गया। पहला जलोढ़ मिट्टी आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, काली मिट्टी ये भी पढ़े होंगे आप लोग, लाल मिट्टी ये भी पढ़े होंगे आप लोग, लेटराइट मिट्टी ये भी पढ़े होंगे, पर्वतीय मिट्टी भी पढ़े होंगे, लेकिन दलदली मिट्टी नहीं पढ़े होंगे, लवणीय मिट्टी नहीं पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे मरुस्थलीय मिट्टी। इतनी मिट्टी आप लोग पढ़ चुके हैं। ये जो दलदली मिट्टी और लवणीय मिट्टी जो है ये आपको अब अलग से पढ़ना है। मरुस्थलीय मिट्टी में लवणीय मिट्टी भी आप इंक्लूड करके पढ़े होंगे, 10वें 12वें क्लास में जो भी पढ़े होंगे ज्योग्राफी वगैरह, उसमें आप पढ़े होंगे। तो आइए अब इन सभी के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी मिट्टियां हैं, इनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, है ना। लेकिन यहाँ कह रहा है कि भारत के अगर क्षेत्र को देखा जाए, भारत के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, भारत के एरिया के अकॉर्डिंग, तो मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। ये 4 प्रकार की मिट्टियां भारत में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि 4 प्रकार की मिट्टी होती है, 8 प्रकार की होती है, लेकिन भारत के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इनका विस्तार क्या होता है, ज्यादा होता है। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा मिट्टी लाल मिट्टी हो जाएगी, तीसरी को काली मिट्टी और चौथे को लेटराइट मिट्टी कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि भारत में जो सभी मिट्टियां पाई जाती है उसमें मुख्य रूप से 3 ही तत्वों की कमी होती है। क्या होती है, 3 तत्वों की क्या होती है, कमी पाई जाती है। पहला क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी। इसीलिए हम लोग खूब आंख बंद करके यूरिया खाद छिड़ते हैं यूरिया खाद। यूरिया में पूछ सकता है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत, कितना, 46%। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है यूरिया खाद में। ठीक है, फास्फोरस और ह्यूमस, इन सभी की हमारी मिट्टी में कमी पाई जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अधिक मात्रा में उसमें खाद वगैरह डालते हैं ना, खाद। अब कह रहा है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस मिट्टी का उपजाऊ हिस्सा होता है। हम लोग खेती वगैरह करते हैं तो खेती करने के दौरान देखते हो किसी खेत में अगर कोई फसल लगाते हैं तो बहुत ज्यादा उपज होती है, बिना खाद वगैरह डाले हुए फसल बहुत अच्छे होते हैं। साग सब्जी जो भी चीज लगाते हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं। किसी खेत में लगता है कि पेड़वे नहीं बढ़ रहा है, पेड़वा ऊपर धरती में धंस रहा है, कितना ओकरा खाद पानी बिया डाल दीजिए उसको कोई फायदा नहीं है। कारण क्या होता है कि उसकी मिट्टी में ह्यूमस की मात्राएं कम हो जाती है। अब इसकी वजह से वो क्या होता है, ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाता, ज्यादा विकसित नहीं हो पाता है, वो होता है ह्यूमस। क्या होता है वो, ह्यूमस। कह रहा है कि यह काले भूरे रंग का कार्बनिक पदार्थ है जो पेड़ पौधे तथा जंतु एवं प्राकृतिक रूप में सड़ने गलने के विघटन होने से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। खेत में देखे होंगे, अब तो लोग बहुत ही एडवांस हो गए। पहले खेत में लोग ओड़िया में लेके गोबर जाते थे और खेतों में गोबर छिड़क देते थे, है ना। अब होता है गोबर का गोईठा बनता है ज्यादा, क्योंकि बहुत महंगा बिकता है। अब खेत में न डाल के लोग उसको बना के बेचता है ना, व्यवसाय के रूप में। पहले जानवर ढेर होता था, कितना गोबर का गोईठा बनाइएगा। अब तो गोबर का गोईठा बेच रहा है फ्लिपकार्ट, अमेज़न। कहाँ किस युग में जा रहे हैं हम लोग, है ना, सोचने वाली बात है। और चाव से लोग खरीदता है शहर वाले लोग लिट्टी लगाने के लिए, कुछ लगाने के लिए, लिट्टी लगाने के लिए चाव से खरीदता लोग, खरीदता है तब तो बेचाता है, खरीदता ही नहीं कोई तो बेचता कौन। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है,
चांद पे जाने का सफर हम लोग तय कर रहे हैं, है ना। तो पहले खेत में गोबर डलाता था, मिट्टी उपजाऊ होती थी, फसल अच्छी लगती थी। आज गोबर का गोईठा दीवार पर चिपकता है और क्या बनता है, गोईठा, और वो सेल होता है। इसलिए मिट्टी उपजाऊ कम हो गई। पहले घास पतवार ढेर सारा होता था, खेत में सड़ता गलता था। आज हम लोग धान रोपने से पहले ही दवाई छींटते हैं कि घासे ना होके। घास होता था, घास को कबाड़ा जाता था, उसमें सड़ता था, अधिक मात्रा में खेत में पानी रहता था धान के खेत में तो सड़ता था उसमें, और वो एक तरह का खाद बनता था। आज क्या है, खेत में पानी नहीं रहता है, समरसेबुल से कितना पानी भरिएगा, बरसात नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हर एक चीजों का नुकसान हो रहा है। अनियंत्रित मात्रा में खाद का छिड़काव कर रहे हैं हम लोग, दवा का छिड़काव कर रहे हैं, उसका नुकसान कहाँ दिखेगा, आपको मिट्टी पर ही दिखेगा। हम लोग कोई भी चीज डालते हैं, खाद वगैरह या दवा डालते हैं तो मिट्टी पे ही जाता है ना, और मिट्टी से फिर पौधे के अंदर जाता है, पौधे में विकास होता है, या जो भी चीजें होती हैं वो मिट्टी के माध्यम से ही जाता है। तो ये ह्यूमस है। अब देखिए है जलोढ़ मिट्टी, कौन है, जलोढ़ मिट्टी। साथ में आपको एक तस्वीर दिख रही होगी, भारत में किस किस हिस्से में कितने कितने जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ये आपको एक पट्टी दिख रही होगी। भारत में किस किस एरिया में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है वो आपको दिख रहा होगा इस तस्वीर के माध्यम से, और यहाँ एक ऐसे ही तस्वीर दिख रही है। अब देखिए कह रहा है कि दोमट मिट्टी या कछरी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कछाड़ी मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। किसको कहते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी को। याद रखिएगा, ऑप्शन देगा, कछाड़ी मिट्टी दे दिया, ये दोमट मिट्टी दे दिया, जलोढ़ मिट्टी नहीं दिया, तब क्या करिएगा, तीनों एक ही होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई, नदियों द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में जो बिछा दिया था, मतलब पहाड़ी क्षेत्र से मिट्टी को काट काट के लेके आया, और जहां समतल भूमि होता है वहां क्या करता है, मिट्टिया को छोड़कर पनिया निकल जाता है, और वही निकलता है ओकरे से क्या बनता है, जलोढ़ मिट्टी बनता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी में कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, और भारत में सबसे अधिक विस्तार भी इसका है ना, फैला हुआ भी है क्षेत्र। भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में प्रचुरता है, इसके मतलब प्रचुर मात्रा में ये फैली हुई है। साथ में इसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आपको चूना पाया जाता है। चूना मतलब चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम की क्या होती है, प्रचुर मात्रा होती है। ये चूना यानी कैल्शियम और प्लस में पोटेशियम, ये दोनों की मात्रा अधिक होती है। कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है। इसीलिए तो हम लोग खाद डालते हैं, यूरिया खाद डालते हैं, पोटाश डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, सल्फर डालते हैं खेत में, ये सब डालते हैं ताकि क्या हो जाए, मिट्टी को ताकत मिले और उसके बाद उसकी उपज बढ़ जाए। अब तो एक से एक टेक्नोलॉजी आ गया, पहले आंख बंद करके, अभी भी देते हैं लोग, आंख बंद करके तो नहीं विकास कर रहा है तो यूरिया मारते हैं। कट्ठे शेर नहीं हो रहा था, 2 कट्ठे, मतलब 2 kg एक कट्ठा में, 3 kg एक कट्ठा में, 5 kg एक कट्ठा में डालते जाइए भाई। पेट का भी एक स्थान होता है, कितना इसके अंदर जाएगा, लेकिन खेत का कोई स्थान नहीं होता। जितना डालना है 5 kg, 2 kg, 4 kg, जेकरा जितना कैपेसिटी डालने के लिए डाल रहा है। अब एक से एक टेक्नोलॉजी वाला ऐप आ गया है, पेड़वा पर ऐसे कैमरा खाली स्कैन कीजिएगा, फोटो पर खींच लेगा, बता देगा कोई चीज कमी है, वही चीज वाले के डालेंगे। हम लोग आंख बंद करके आंध्र प्रदेश की तरह क्या करते हैं, सब डालना शुरू करते हैं। यूरिया डालना हुआ तो आपकी मिक्सचर छींटते हैं, मिक्सचरों में हुआ तो आपको लगता है पोटाश छींटना पड़ेगा, वो पोटाश छींटता है, वो में हुआ सल्फर छींट के देखते हैं अंतिम में क्या होता है। और छींटे रहो भाई, मिट्टी ना है, क्या दिक्कत है ना, लेकिन उसका नुकसान आदमी नहीं समझता। यही कारण है कि आज हमारे यहाँ उपज दर कम है, वही पंजाब हरियाणा में क्या है, उपज दर अधिक है। कारण क्या, वो लोग पढ़े लिखे किसान हैं, हम लोग लिखे पढ़े किसान हैं। अंतर यही है, पिताजी से जो देखें हम कर रहे हैं, हम जो करेंगे वो हमारा बेटा करेगा, ओकर बेटा वो करेगा, देखा इसकी करेगा, पढ़ा लिखा तो करेगा नहीं। आज बीए में कह दिया किसी को एग्रीकल्चर ले लो तो हाँ हम धान में रोप देगा, एग्रीकल्चर से हम बीए करूं। स्थितियां ऐसी है। कह रहा है कि ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, धान की खेती काफी। हम लोग की तरफ जो मिट्टी है ना वो आपकी यही मिट्टी है। गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू की भी खेती होती है। आलू के लिए थोड़ा सा बलविश मिट्टी रहेगा तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन इस मिट्टी में भी किया जा सकता है और होता भी है। अब जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के, खादर बांगर, एगो खादर एगो बांगर। अब खादरा बांगर कौची, अगर पुरनका मिट्टी रहेगा तो क्या कहलाएगा, बांगर, है ना, पुरनका रहेगा तो बांगर, नयका रहेगा तो खादर। नई जलोढ़ मिट्टी अगर कोई बाढ़ द्वारा आती है, नदियों द्वारा, तो क्या कहलाएगी, खादर। अब पहले ही से पट्टी होकर बिछल है, कहिए बाढ़ हुआ था, वो कौन कहलाएगा, बांगर। तो बांगर खादर याद रखना है।
अब देखते हैं काली मिट्टी। कौन मिट्टी? काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। कौन सा चट्टान टूटेगा तो मिलेगा काली मिट्टी? बेसाल्ट चट्टान। ये देखिए कहां कहां फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के हिस्से में फैला हुआ है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है ना। तो इस तरीके से ये मिट्टी फैली हुई, देख रहे हैं ना। तरह की ज्वालामुखी विस्फोट से, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से कौन मिट्टी बनेगा? काली मिट्टी बनेगा। देख रहे हैं करिया मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। काली मिट्टी को क्या क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी। कपास बहुत ज्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। कपास का पौधा देखिए आप लोग, भिंडी के पेड़ की तरह होता है। किस पेड़ की तरह? भिंडी के पेड़ की तरह, रुआ वगैरह में फरता है। कभी आप महाराष्ट्र से गुजरिएगा मध्य प्रदेश से, देखिए ट्रेन आ जाता है, ऊपर साइडों में बहुत सारा रोपा रहता है। आप देखिएगा अगर नहीं फल रहेगा तो भिंडी के पेड़ है। अगर मध्य प्रदेश में आपको महाराष्ट्र में सबसे बेसी मिलेगा। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में जब क्रॉस कीजिएगा भुसावल के आसपास के क्षेत्र, उससे पहले भी नागपुर के, तो वहां पर दिखेगा आपको ट्रेन क्रॉस कर रही है और बीच में बगल में खेत है। जैसे रोड है, रोड के बगल में खेत होता है ना, वैसे ट्रेन के बगल में खेत होता है और ऐसे मुंह पर फरल रहता है, वो फटता है, उसमें से रुआ निकलता है। ठीक है, जो आप लोग राजाई तोशक सब देखते हैं ना, जो हल्का वाला होता है, इसी का होता है रुआ, कपास का होता है। तो इसको रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को रंग कैसा होता है? काला होता है। किसके कारण होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, उसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है? इसका रंग काला हो जाता है। करा कि ये पाया कहाँ जाता है? तो मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में क्या होता है? प्रायद्वीपीय भारत में भी ये पाया जाता है, काली मिट्टी ज्यादा मात्रा में। अब कह रहा है काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में। पूरा का पूरा महाराष्ट्र में क्या है? फैला हुआ है और कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें कपास की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। कपास से रुआ बनता है, रेशा बनता है, कपड़ा बनता है। ये कपड़ा कौन चीज से बनल है? कपास से। कपास को सूत काट काट के महीन महीन धागा बनाया जाता है और धागा से क्या बनता है? फिर कपड़ा बनता है। अगला कह रहा है काली मिट्टी को जोते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है। यही कारण है कि जोते हुए खेत की मिट्टी इसे कहते हैं। देखते होंगे आप, अगर आपके कोई रिलेटिव होंगे मसौढ़ी, जहानाबाद, सेवनन के आसपास के एरिया में, तो आप उनसे पूछिएगा कि आप लोगों के क्या मिट्टी में दरार फट जाती है? या आप जाइएगा दियरा क्षेत्र में। आप कहाँ जाइएगा? दियरा क्षेत्र में। वहां चिकनी मिट्टी पाई जाती है लेकिन उसमें भी दरारें फट जाती है। वो काली मिट्टी नहीं होती है लेकिन दरारें फट जाती है। सोन में भी खद के उसके आराड़ से काली मिट्टी निकाल देती है और पहले करिका मिट्टी से माथा धोता था महिला लोग, है ना। बाल को मजबूत करने के लिए काली मिट्टी से अपने बाल को धोती थी। आज है ना हेरन सोलर काहे के लिए बना है? सैनसिल्क काहे के लिए बना है? आओ कौन कौन साबुन ढेर बने हैं? सरफ है ना, शैम्पू, डब शैम्पू है। डब की शैम्पू आता है से ना निकाला तुम लोग। हम इस सबसे नहाबे ना करी तो हमारा कुछ चीज जानकारी है ना। ब्रांडेड आप लोग आदमी है, ब्रांडेड जिससे आप लोग नहाइएगा, है ना। तो देखिए कैसे दरार फटा हुआ है ना। इस तरह से जब मिट्टी सूख जाती है तो दरार क्या होता है? फट जाता है। इसमें ट्रैक्टर भी नहीं चलेगा, धंस जाएगा। क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। आ जाइए, अब मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी। कह रहा है कि लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जहां वर्षा कम होती है, जहां पे पानी कम होती है, वैसे क्षेत्रों में, है ना। लाल मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और वैसे जगह पाई जाती है जहां पे वर्षा क्या होती है? कम होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कैसी मिट्टी पाई जाएगी? लाल मिट्टी पाई जाएगी। इसका कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, यानी फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है? मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। ऐसे ये मिट्टी में अधिकता किस चीजों की होती है? अधिक मात्रा में पाई जाती है तो लोहा और सिलिका, ये दोनों जो तत्व हैं इसकी प्रचुरता होती है किस मिट्टी के अंदर? तो लाल मिट्टी के अंदर होती है। ये मिट्टी भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो आपके ये तमिलनाडु में पाए जाएंगे, आंध्र प्रदेश में पाए जाएंगे, नागालैंड में पाए जाएंगे, महाराष्ट्र में पाए जाएंगे और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में ये मिट्टी पाई जाती है। किंतु सबसे अधिक विस्तार इस मिट्टी का अगर कहीं है तो वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में क्या है? इसका ज्यादा विस्तार है।
अब ये बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त है। आप लोग देखे होंगे साउथ इंडियन सिनेमा में बाजरा के खेत में खूब ढिसुम ढिसुम होता है, फैटा फैटी होता है खूब, है ना, मारा पीटी, सब बाजरा की फसल बर्बाद कर देता है, किसान सब त्राहिमाम करता है, गाड़ी बाजरा खेत में कूदा देता है, सब दौरा भागी खूब होता है, आग लगा देता है सब बाजरा खेती में। देखे होंगे आप लोग मूवीज में अक्सर साउथ में, भले वो आर्टिफिशियल है लेकिन वैसा दिखाया जाता है सीन, तो साउथ में ज्यादातर होता है। लाल मिट्टी में जल सोख लेती है और यानी जलो योजिता के रूप में होती है, यानी जल को अधिक मात्रा में क्या कर लेती है, वो सोख लेती है, तब ये पीला दिखाई पड़ती है। जब पानी लाल मिट्टी पर डालिए तो कैसा दिखाएगा, वो पीला हो जाएगा। जब पानी कम रहेगा तो कैसा दिखेगा, लाल। पानी जब उसमें पटवन कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो लाल मिट्टी याद रखिएगा कि इसके कारण लाल मिट्टी है और किन किन राज्यों में इसका विस्तार है। अब आते हैं लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी कह रहा है कि उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। और अधिक गर्मी पड़ती है, जहां अधिक गर्मी पड़ेगी वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लेटेराइट मिट्टी। इसे क्या कहते हैं हम लोग, मखरली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मखरली। यानी लेटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम कौन सी मिट्टी है, मखरली मिट्टी है। लोहा ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें भरपूर होती है। लोहा ऑक्साइड और एल्युमिनियम की क्या होती है,